गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। तो ये संडे के दिन का ब्लॉग है। संडे को जो है मैं सुबह थोड़ी सी लेट हो गई थी उठने में, क्योंकि सैटरडे को मेरी बेटी की क्लास थी, ट्यूशन था, तो वो वहाँ गई थी। और वहाँ से जब मैं आई तो बच्चों को झांकी वाकी दिखाने चले गए थे मेरे हस्बैंड, तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। 12 बजे घर आई थी तो फिर नींद नहीं खुली। 7 बजे नींद खुली, और 7 बजे उठने का मतलब मेरे लिए होता है, जैसे लोग 8 और 9 बजे आराम से उठते हैं ना, 7 बजे मेरे लिए वो आराम का समय होता है। तो मुझे जिस दिन मतलब बहुत देर से उठती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं 7 बजे उठी हूँ तो मैं बहुत आराम से उठी हूँ, बहुत देर से उठी हूँ। और उसके बाद काम मेरे बहुत लेट हो जाते हैं, क्योंकि 7 बजे तक रोज़ मेरे सुबह की चाय हो जाती है। मैं चाय वगैरह पी चुकी होती हूँ, किचन क्लीन कर चुकी होती हूँ और अपने काम स्टार्ट कर चुकी होती हूँ। तो आज तो 7 बजे उठी ही थी। फिर उसके बाद फ्रेश होना, ब्रश वगैरह करना, हाफ़ एन आवर उसमें लग जाता है, तो 7:30 का टाइम हो गया। और उसके पहले मैंने बर्तन भी नहीं लगाए थे रात में, तो वो भी करने थे, तो वो कर रही थी। साथ ही साथ मैंने चाय रख दी और पानी गर्म करूँगी, गर्म पानी पीऊँगी, चाय बनाऊँगी। ये सारी चीज़ें करते करते ना काफ़ी टाइम हो जाता है। तो अगर एक दिन थोड़ा सा लेट सो के उठो ना, वैसे तो मैं संडे को लेट उठती हूँ, क्योंकि मैं भले ही उठ जाऊँ, बाकी लोग सोते रहते हैं, तो मैं बिस्तर पे ही लेटी रहती हूँ, या उठ जाऊँगी तो मोबाइल वगैरह देखती रहूँगी। क्योंकि जब सब उठ जाएंगे तभी चाय बनाऊँगी, मतलब हस्बैंड उठ जाएंगे तभी पानी गर्म करूँगी उनके पीने के लिए, चाय बनाऊँगी। तो नींद भले ही खुल जाए, पर हो तो लेट ही जाती हूँ मैं। मैंने ये सारी चीज़ें निकाली, दूध, दही, मक्खन, मलाई। आज बहुत सारा काम था। आज डस्टिंग मैं सिर्फ थोड़ी बहुत ही करूँगी, यानी घर को सेट करूँगी, डस्टिंग नाम की करूँगी, क्योंकि आज मुझे अपने जो मैंने मही जमाया था, या मलाई को मैंने जमा दिया था जामन डाल करके, उससे मठा निकालूंगी और मक्खन बनाऊंगी। तो मठा अलग करूँगी और मक्खन निकाल करके उससे घी बनाऊंगी। तो घी तो मैं आज नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं कम से कम 2 से 3 बार का जो बटर है वो इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर उसे गर्म करती हूँ, तो एक बार में गर्म हो जाता है कढ़ाई में अच्छे से। और 2 बार का तो मिनिमम मैं कर ही लेती हूँ, 2 बार का बटर इकट्ठा करके मैं घी बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने दूध में से मलाई अलग करी, क्योंकि दूध का यूज़ करना है अब मुझे। तो अच्छी मोटी सी मलाई आती है इसमें, सांची का दूध जो हम यूज़ करते हैं। और कभी कभी मक्खन नहीं निकलता तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मत जमाया करो, मत बनाया करो घी, और मतलब मलाई को मत अलग किया करो। पर इतनी सारी, इतनी मोटी मलाई होती है, आप इसका क्या करेंगे? मेरे घर में मलाई ना तो बच्चे खाते हैं, ना ही मैं खाऊंगी, ना ही मेरे हस्बैंड खाएंगे। इस तरह से घी वाली मलाई तो हम बिल्कुल नहीं खा सकते। तो ठीक है, थोड़ा सा मेरा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, एफ़र्ट्स एक्स्ट्रा लगते हैं और मेहनत थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन घी निकल आता है। तो घी जो है पूजा के लिए, घर के काम के लिए, खाने के लिए, हलवा वगैरह कुछ भी है वो बनाने के लिए, बहुत पराठे वगैरह बनाने के लिए यूज़ हो जाता है। जो घी मैं ख़रीद कर लेकर आऊँगी वो मेरे घर में निकल आता है। और आप यकीन मानिए, 1 महीने में मैं कम से कम, बारिश का सीज़न छोड़ दें जब घी निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी महीनों में मैं कम से कम 3 kg के आसपास, 2-3 kg घी बना ही लेती हूँ। 2 से 3 के बीच में, यानी 2.5 और 3 तक बन जाता है। तो इतना सारा घी आप सोच सकते हैं कितने रुपए का होगा। घी नहीं कुछ तो भी 600-700 रुपीज़ kg है। और दूध जो आता है घर में, उसी दूध से मलाई अलग करके घी बना लेती हूँ। और घी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, हेल्दी होते हैं। और घी हमें खाना चाहिए, क्योंकि घी जो है बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लोगों की ये धारणा होती है कि घी से फ़ैट बनता है, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। घी से फ़ैट नहीं बनता है। घी जो है वो फ़ायदेमंद होता है। आपको तेल को स्किप करके अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो आपको घी बनाना चाहिए। तो देखिए, ये रही मलाई मेरी, और अब इसको मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। इसको एक दिन में जमा करके, पहले तो मैं सुबह मॉर्निंग में गर्म करके उसमें जावन डालती हूँ, दिन भर वो जमता है, सुबह या दोपहर तक वो मतलब मैं जमा देती हूँ। रात में मैं उसे फ्रिज में रख देती हूँ, फिर वो 1 दिन 2 दिन मैं फ्रिज में रहने देती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं फ्रिज से निकालती हूँ, और लगभग 1 घंटे पहले निकाल देती हूँ। ज़्यादा देर पहले नहीं निकालना है आपको, नहीं तो जो मलाई का जो घी होता है ना, वो मेल्ट होने लगता है। मलाई का टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, और फिर घी निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो जितनी ठंडी मलाई रहेगी आराम से निकल जाता है। लेकिन फ्रिज से निकालते ही तुरंत नहीं बनाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है।
फिर जब हम उसे मिक्सी में मथते हैं ना तो उसका पूरा घी जो है ना वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है उसी में। तो एक मेजरमेंट ये होना चाहिए घी से, मतलब मलाई से मक्खन निकालते टाइम, कि अगर हमने फ्रिज में रखा है तो उसे लगभग 45 मिनट्स और 1 आवर के आसपास बाहर रखें। और ये भी ध्यान रखें कि कैसी गर्मी है बाहर। अगर ठंड का मौसम है तो आप 1-2 घंटे भी रख देते, 2 घंटे 2.5 घंटे तो चल जाता है, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत जल्दी वो जो उसका टेम्परेचर है चेंज हो जाएगा। तो 1 घंटे तक मैं दूसरे काम करूँगी और फिर फटाफट आ करके मलाई बनाऊँगी। तो मैंने अपना नींबू पानी बना लिया था, यहीं प्लेटफॉर्म पर बैठ करके मैंने पी लिया और अपने हस्बैंड को आवाज़ दे दी कि वो भी नीचे आ जाएं और वो भी अपना नींबू पानी पी लें। तो मैं अपने नींबू पानी में काला नमक डालती हूँ और मेरे हस्बैंड के नींबू पानी में 2 चम्मच शहद और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालती हूँ। तो गर्म पानी में नींबू, शहद और हल्दी पाउडर डाल करके उनको देकर आती हूँ। तो नींबू पानी में उनको देकर आ गई थी, वो बाहर पौधों में जो है पानी डाल रहे थे। फिर चाय हो गई थी हमारी, सब कुछ हो गया। उसके बाद मैंने रात में मशीन लगाई थी तो मैंने सबसे पहले कपड़े निकाले। अब इन कपड़ों को मैं ऊपर रख कर आऊँगी तो मेरी बेटी या मेड कोई भी इन कपड़ों को फैला देगा। उसके बाद मैं किचन क्लीन करूँगी और अपना मलाई बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। साथ ही ऊपर पूरे रूम सेट करके आऊँगी। मैं एक बार ऊपर जाती हूँ तो फिर लगे हाथ ही अपने रूम वगैरह जो भी है, बेडशीट्स वगैरह फोल्ड करना और रूम ठीक करना, सारा काम इकट्ठे करके आती हूँ। ट्राइपॉड मेरा नीचे ही रहता है, इसलिए मैं कोई भी शूट नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए ट्राइपॉड नीचे ही था, मैं ट्राइपॉड बार बार ऊपर नीचे नहीं करती हूँ। जब मुझे कभी कभी शूट करना होता है तब मैं ट्राइपॉड लेकर जाती हूँ। तो बस देखिए नीचे आ गई थी मैंने सबसे पहले मैं किचन क्लीन करूँगी। होगा ये कि मेरा जो किचन है वो वापस से गंदा होना है, लेकिन मैं किचन क्लीन करके हाथ अच्छे से वॉश करके ही जो है मही बनाती हूँ, मठा बनाऊँगी या कोई भी काम जो है मैं साफ़ प्लेटफॉर्म पर करती हूँ। मुझे पता है कि मेरा काम करने से प्लेटफॉर्म दोबारा गंदा हो जाएगा और जैसे मही बनाऊँगी तो काफ़ी सारा घी, पानी, दूध टपकेगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है एक बार तो साफ़ कर लेना चाहिए। साफ़ सुथरे में काम करने में ना अलग ही मज़ा आता है। तो सबसे पहले मैंने प्लेटफॉर्म क्लीन किया था, जो कि मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद मैंने हैंड वॉश किए और बस अपना मही निकाल करके बनाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए ये इस तरीके से जमी हुई है और ऊपर ही ऊपर इसमें ना बहुत सारा घी दिख रहा है कि घी है इसमें। तो इस तरीके से मैं दाल वाली जो कलछली होती है, जो चम्मच होती है, उससे अपने मिक्सी के जार में मैं मलाई को डाल लूँगी। अच्छी ठंडी है और जितनी ठंडी रहेगी ना उतना अच्छा बनेगा। हाँ, मगर बहुत ठंडी तुरंत फ्रिज से निकाल के बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो सबसे पहले मैं इसको डाल करके नॉर्मली ही अपने मिक्सी के जार में इसको चलाती हूँ, पानी का यूज़ नहीं करती पहले। जब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा सा बटर निकलने लगा है, मक्खन ऊपर आने लगा है, फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो पानी मैं नॉर्मल फ़िल्टर का ही डालूँगी। 1 लोटे में मैंने नॉर्मल फ़िल्टर का पानी भर लिया और उसे डाल दिया। तो नॉर्मल पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी में भी निकल आएगा, क्योंकि मलाई जो है हमारी, जो हमने जमाई थी, वो ठंडी है। कई लोग बीटर से बनाते हैं, कई लोग मथनी से बनाते हैं। मैं जो है मिक्सी से बनाती हूँ। एक तो गंदगी कम होती है, बीटर में क्या होता है छींटे बहुत उड़ते हैं और आसपास जो है वो गंदगी हो जाती है हैंड ब्लेंडर से या किसी चीज़ से बनाने में। तो मुझे मिक्सी में ज़्यादा सही लगता है। मैं शुरू से मिक्सी से ही बनाती आ रही हूँ और बहुत अच्छा निकलता है। मतलब घी मुझे तो यही सही लगता है, परफेक्ट मेरा काम हो जाता है इसमें और बहुत ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होते हैं। तो बच्चे उठ गए थे, अभी लगभग 9 बजने वाले थे, क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था कि आज मैं लेट हो गई थी मतलब उठने में। तो बच्चों को उठा दिया था और मैंने बच्चों को क्या है ना ट्यूशन जाना है, तो मैंने उससे बोला आप फटाफट से ब्रश करके आओ, मैं आपको ब्रेड के टोस्ट बना दूंगी, जाओ ऊपर और ब्रश करके आओ और मैं आपको नाश्ता देती हूँ। चाय पीना है, दूध पीना है और जो भी नाश्ता करना है मैं दे दूँगी, उसके बाद मैं अपने बाकी काम करूँगी। तो देखिए इस तरीके से एक हाथ से मैं मिक्सी का जार पकड़ के रखा है मैंने, उसमें भी मही बन रहा है और इसको जो मैंने भगोने में पलट लिया था उसको भी हिलाती जा रही हूँ, ताकि जितना भी बटर है ना वो इकट्ठा एक जगह पर हो जाए। तो देखिए इस तरीके से आप बना के देखिएगा मेरी रेसिपी के साथ एक बार। मक्खन बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। मक्खन के साथ साथ आप जो है आप उसका बटर मिल्क भी बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। बहुत टेस्टी बटर मिल्क रहता है, बिल्कुल जो गांव देहात का बटर मिल्क होता है ना, पिंकिश बटर मिल्क और सौंधा सौंधा सा, वैसा बटर मिल्क बनता है मेरा। क्योंकि मैं हमेशा मलाई को स्किप करके, एक दिन स्किप करके गर्म करती जाती हूँ। मतलब जिन्होंने भी मेरा बटर मिल्क
पिया है या उससे कढ़ी बनाई है, वो लोग हमेशा मांगते हैं कि पूनम जब भी बनाना तो मुझे देना। जैसे मेरे ससुराल में मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं, जिनने भी टेस्ट किया उनको भी बहुत पसंद आया। साथ ही मेरे यहाँ जो काम करती हैं वो भी बोलती हैं कि दीदी जब भी बनाना तो मुझे आप ज़रूर देना। तो देखिए पूरा जो है मैंने जो अपनी मलाई थी उसको मथ लिया और इस तरीके से देखिए बटर निकला है, कितना सारा बटर निकला है। तो ये बटर अगर आप रोटी वगैरह में खाते हैं या ऐसे ही खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट रहता है। हाँ, ये सॉल्टेड नहीं है किसी तरह का इसमें जो है एक्स्ट्रा जो टेस्ट होता है वो नहीं है, नॉर्मल टेस्ट है, थोड़ा फीका रहता है, बट हाँ खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने पूरे अच्छे तरीके से निकाल लिया बटर, मिल्क में से अलग कर लिया। अब मैं इसमें आइस डाल के इसको बहुत अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि ये बटर मेरा ना कम से कम 15 दिन फ्रिज में रहने वाला है। क्योंकि इससे जब मैं घी बनाऊंगी ना, वो मैं अगली बैच में अगली बार जब मैं बटर बनाऊंगी तब एक साथ घी बनाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके नहीं बनाऊंगी, क्योंकि भगोनी जलती है, मतलब कढ़ाई जो है वो जल जाती है और ख़राब होती है। और साथ ही साथ इकट्ठे बनाओ तो थोड़ा सा घी ज़्यादा निकल आता है, बार बार भगोनी या जो कढ़ाई है उसको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक बार में मैं एटलीस्ट 2 टाइम का बटर जो है उसे मेल्ट करूँगी, उससे घी बनाऊँगी। तो ये थोड़ा सा मेरा मिक्सी में बचा हुआ था लास्ट का, तो ये अच्छे से निकल नहीं रहा था क्योंकि लास्ट का था ना, तो इसको मैंने थोड़ा इस तरह से हिलाया ताकि बटर जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाए, और आइस डाल करके हिला करके। और अब मैं इसको पूरा अच्छे से धोऊंगी। आप चाहें तो किसी अलग बर्तन में धो सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ आइस डाली है, थोड़ा सा आइस और ठंडा पानी हो तो वो डाल दीजिए। और अब मैं इसमें से आइस अलग कर रही हूँ क्योंकि बटर अच्छे से धुल गया था और उसके अंदर जितनी भी छाछ थी, बटर मिल्क था, वो अलग हो गया था। अगर आपके बटर में छाछ है तो जब आप उसको स्टोर करेंगे ना, भले चाहे आप उसको फ्रिज में ही स्टोर करें, इसमें फंगस लग जाती है और ख़राब हो जाता है, क्योंकि छाछ जो है ना वो बटर को ख़राब कर देती है। तो अगर आपको बटर को ज़्यादा दिनों तक के लिए फ्रिज में स्टोर करना है, लगभग 10 to 15 डेज़, तो आपको बटर को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए ठंडे पानी से। 2-3 बार उसको अच्छे से, देखिए कितना छाछ निकला है इसके अंदर। तो अगर आप उसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, भले चाहे आप इसे कितने भी दिन तक रखें। कितने भी दिन का मतलब महीने 2 महीने नहीं है, आप 15 दिन 20 दिन या 10 दिन 15 दिन आराम से इसको रख सकते हैं। तो बस इस तरीके से देखिए मैंने इसमें से बटर निकाल लिया। और अभी मेरे मट्ठे में थोड़ा सा बटर था जो मेरा मही बनाया था, छाछ बनाया था, तो वो भी मैं और अच्छे से निकाल लूँगी ताकि जब हम बटर मिल्क पिए ना तो उसमें बटर ना आए बीच में, नहीं तो वो अलग ही गाढ़ा गाढ़ा सा और चिकना चिकना सा बटर मिल्क लगता है, तो वो मज़ा नहीं आता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक भी बटर जो है मेरे छाछ में ना रहे, बटर मिल्क में बिल्कुल भी बटर ना रहे, वो प्लेन बने। और भले थोड़ा पतला हो जाता है वो मुझे चल जाता है, क्योंकि वैसे भी पतला जो छाछ है ना वो फ़ायदा करता है। तो देखिए मैंने पूरा अच्छे से निकाल लिया। एक बार फिर से मैंने हैंड वॉश किए, और बार बार जो है ना मैं डिश वॉश से हैंड वॉश करती जा रही थी, क्योंकि ये ना हाथ में बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा फील होता है। उसके बाद मैंने टिश्यू लिया, टिश्यू से मैंने अपनी भगोनी को, जिसको मुझे फ्रिज में रखना, उसको अच्छे से क्लीन किया ताकि अगल बगल उसमें बटर बिल्कुल ना लगा रहे। और ये 2 जो है ना मैंने दूध वाले बर्तन होते हैं, ये मेरे पास हैं, इसी में मैं जो है मतलब बटर मिल्क रखती हूँ, क्योंकि किसी और चीज़ में रखूँगी तो फ्रिज में स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसमें मैंने पलट दिया और देखिए ये लगभग 3 लीटर के आसपास बटर मिल्क बन गया है मेरा, क्योंकि एक लीटर से ज़्यादा यानी 1 से 1.5 लीटर की होगी, और एक जो है वो 2 लीटर के आसपास की होगी। तो 2 से 3 लीटर होगा आराम से बटर मिल्क। और ये बन गया बटर, और मेरा पूरा जो काम है ये हो गया। इस पूरी प्रोसेस को करने में मुझे लगभग आधा घंटा 45 मिनट्स का टाइम लग गया था। अब मैं बच्चों को ब्रेड गरम करके दे रही हूँ, और मैं ज़्यादातर ब्राउन ब्रेड यूज़ करती हूँ बच्चों को, क्योंकि आज जो है ना मुझे अपनी मम्मी के यहाँ जाना था, मम्मी ने बुलाया था किसी काम से। तो मैं ना ज़्यादा लंच वगैरह नहीं बनाऊंगी, डोसे का बैटर रखा हुआ है मेरा, तो मैं मतलब प्याज वाला ऑनियन उत्तपम बनाऊंगी। और मेरी जो बड़ी बेटी है वो ट्यूशन जा रही है, तो वो दादी के यहाँ जाएगी, इनके पापा को खाना खाने के लिए कहीं जाना है, तो वो वहाँ चले जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा लंच की मेरे को टेंशन थी नहीं, बच्चों को बस ये ब्रेड मैंने नाश्ते में दे दी थी, और वो बच्चे नाश्ता करके अपने अपने स्कूल ट्यूशन चले जाएंगे। उसके बाद मैं नहा धोकर पूजा करके अपने लिए ऑनियन उत्तपम बना लूँगी। और फिर शाम को जो है हमें मम्मी के यहाँ जाना है, क्योंकि मेरी मम्मी के यहाँ सुंदरकांड का पाठ था।
तो बस इसी तरीके से आज का पूरा दिन रहा। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही अगर आपके कोई क्वेश्चन है, मैं बटर कैसे बनाती हूँ या कुछ भी मेरे वीडियो से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछा कीजिए कि जब आप क्वेश्चंस करते हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे वीडियोस अच्छे से देख रहे हैं, पूरे तरीके से वॉच कर रहे हैं, तभी तो आपके क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं। तो आप अगर क्वेश्चन करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे उनका जवाब देना बहुत पसंद है। तो देखिए लगभग 1 बजे के आसपास मैंने अपने उत्तपम के लिए प्याज टमाटर काट लिए थे। शिमला मिर्च मेरे पास नहीं थी, ना ही हरा धनिया था, लेकिन सिर्फ प्याज टमाटर के साथ ही ना बहुत टेस्टी बने थे ये उत्तपम। इन्हें हम लोग डोसा बोलते हैं, मतलब ये डोसा तो नहीं होते, ये ऑनियन उत्तपम होते हैं। इसमें आप जो सब्जी चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैं इसमें शिमला मिर्च ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे शिमला मिर्च बहुत पसंद है और हेल्दी भी रहते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बस मैंने सब कुछ काट के मिक्स कर लिया था और थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया था क्योंकि इडली का बैटर रखा था और सिंपली इडली का बैटर रख लिया था जो कि 2 से 3 दिन तक बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं जब भी इडली बनाती हूँ इडली के बैटर को रख लेती हूँ, उसमें प्याज और अपना टमाटर, शिमला मिर्च, धनिया मिर्च डाल करके और ये ऑनियन उत्तपम बनाती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं और साथ ही हेल्दी भी होते हैं। तो बस मैं अपने लिए बनाऊँगी तो मैं अपने लिए अलग से एक हरी मिर्च डाल दूँगी क्योंकि आजकल हरी मिर्च ना बहुत तेज़ आ रही हैं और मेरी बेटी जो है ना छोटी वाली, वो बिल्कुल नहीं खाती है मिर्च। तो मैंने अपने लिए अलग से 2 हरी मिर्चें काट ली जो कि मैं अलग से ऐड कर लूँगी उसके अंदर और उसके बाद अपना ऑनियन उत्तपम मैं बनाऊँगी। तो देखिए ये तवे पर मैंने तेल डाल दिया। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा, इस पर मैं ये बैटर जो है वो चम्मच से 1 चम्मच बैटर डालूंगी, सिर्फ 1 चम्मच, क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा मोटा मोटा बनेगा। ये जितने पतले बनते हैं ना उतने ही टेस्टी लगते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मोटा जो है उत्तपम नहीं बनाती हूँ, मैं पतले पतले बनाती हूँ। तो जितने पतले रहते हैं, क्रिस्पी रहते हैं ना, उतने ही टेस्टी लगते हैं। तो बस मैं इस तरह से इसको फैला दूँगी। क्योंकि इसमें प्याज और टमाटर मैंने चॉपर से चॉप नहीं किए हैं, हाथ से चॉप किए हैं, तो थोड़े से मोटे मोटे पीसेस में हैं, तो ये बहुत अच्छे से फैलेगा नहीं। जितना फैल जाए उतना फैला लीजिए। मुझे ना हाथ के कटे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि चॉपर में बहुत बारीक हो जाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता। इनका जो क्रंचीनेस है ना, वो जब तक आता है ना, जितना क्रंचीनेस आता है ना उतने ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए ये बन गया था और ये पहला वाला मेरा थोड़ा सा वाइट सा बना है, लेकिन अच्छे बनते हैं ये। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा था और मैंने बहुत अच्छे से खाया। साथ ही ये मेरी नारियल की चटनी भी रखी हुई थी। तो मैं अपना जो है लंच एंजॉय करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मम्मी पापा के यहाँ यानी मेरे मायके में कुछ इस तरीके से सुंदरकांड का पाठ हुआ, जो कि मेरे चाचा की मंडली है, वो लोग खुद करते हैं। तो बस सुंदरकांड में मैं पहुँच गई थी और आप